Hello viewers for the YouTube channel Lex Consilium Foundation. This is Major General नीलेंद्र कुमार. हमारी प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में आज बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया से, जो हिंदुस्तानी फ़ौज के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस रहे और पैराशूट रेजिमेंट के हैं. ये बहुत बहादुरी दिखाई. तो इनसे मैं बात कर रहा हूँ 2013 के अप्रैल के महीने में, जबकि ये DGMO थे और करीब साल भर रह चुके थे उस कुर्सी पर. इनको तजुर्बा था और आर्मी चीफ उस समय थे जनरल बिक्रम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे. और उस दौरान एक ऐसा किस्सा हुआ जो कि लगभग 26 साल बाद चाइनीज़ ट्रुप्स ने नॉर्दर्न कमांड में आकर के इंट्रूजन किया और हमारी सरहद में वो 19.5 किलोमीटर अंदर तक आ गए. तो ये बहुत ही एक्सप्लोसिव सिचुएशन थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी. शायद उससे पहले जो DGMOs थे, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर्स थे या चीफ्स थे, उनको इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था. तो वो क्या मामला था आप ये बताएं, और उस पर किस तरह से आपने कार्रवाई की, नॉर्दर्न कमांड को क्या आदेश दिए, उन बातों के बारे में आप बताएं. एक बहुत सेंसिटिव इशू थी ये, क्योंकि 1986 जब सुंदरोंगचू हुआ था वो लगभग 1.5 साल चला था. उसके बाद ये पहला इंसिडेंट था जहाँ पर एक इतना मेजर इंक्लूशन हुआ, जहाँ पर PLA ट्रुप्स 19.5 किलोमीटर अंदर आए. और राखी नाला जगह है, बॉटल नेक कहते हैं जिसको, देपसंग प्लेन में. देपसंग का नाम तो सबने सुना हुआ है, बिकॉज तो बहुत कॉमन हो गया है वो. तो वो आके उन्होंने वहाँ पर टेंट लगाए, 4-5 टेंट लगाए. और ये हमको 14 अप्रैल को सुबह पता लगा. 13 अप्रैल लगाया उन्होंने टेंट, हमने 14 अप्रैल को पता लगा, रिपोर्ट आई. तो पहले हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था कि पहले ऐसा हुआ हो, तो इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ अ न्यू थिंग. तो चाइना के साथ, बट अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएँ तो पता लगेगा हमको ये क्यों हुआ. हमने एनालाइज किया उसको, क्योंकि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग टुक ओवर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ चाइना ऑन 13 मार्च 2013. और 28-29 मार्च को ये ब्रिक्स मीटिंग में जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से मिले, तो वहाँ पर एक सेंटेंस आया था जो न्यूज़पेपर में आया था कि वी शुड रिजॉल्व द बाउंड्री क्वेश्चन एज अर्ली एज पॉसिबल. नहीं तो हमेशा जो स्टांस था वो ये था कि बाउंड्री क्वेश्चन लीगेसी प्रॉब्लम है, हिस्टोरिकल है, और वो हमारे रिलेशनशिप के बीच में आनी चाहिए, उसको आराम से रिजॉल्व कर देंगे. लेकिन उसका हमें पूरा महत्व समझ नहीं आया. सच बात तो ये है. और 1 महीने के बाद जब ये हुआ, तब हम वी वेंट बैक एंड वी थॉट दिस वाज इट. तो हमने सोचा कि अभी क्या करा जाए. तो हमने अपने ट्रुप बिल्डअप शुरू कर दिए. अगर आप देखें, अप्रैल के महीने में उल्टा होता है, वहाँ बर्फ़ पिघल जाती है और जो श्योक रिवर है उसको क्रॉस नहीं कर सकते. तो थोड़े से उसमें टेरेन की इश्यूज़ थी. फिर DBO के देरा बाबा ओल्डी को, अपने जो ALG को एक्टिवेट करा गया, उसमें भी टाइम लगा. और जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे, जनरल KT पटनायक चीफ थे, जनरल बिक्रम सिंह, बड़े उन्होंने तरीके से उसको संभाला. 22 दिन ये चला. और जो सॉर्ट ऑफ फिलॉसफी दी गई नॉर्दर्न कमांड को, वो थी नो ब्लिंकिंग, नो ब्रिंकमैनशिप. इसके बारे में ज़रा एक्सप्लेन करें आप. ये था कि ब्लिंक नहीं करेंगे, मतलब हम हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं करेंगे, मतलब नीचे आँख नहीं करेंगे, सामने खड़े रहेंगे उनके. लेकिन उसको बढ़ाएंगे भी नहीं, ब्रिंकमैनशिप भी नहीं करेंगे कि हम आपसे ज़्यादा तगड़े हैं या आप यहाँ से आज ही निकलो. पूरी कोशिश ये कि एस्केलेट ना हो. हाँ, वो भी नहीं चाहते एस्केलेशन जी. उनके भी हमें पता लग गया था, उनका एस्केलेशन नहीं चाहिए था. वो भी हमको बोलते रहे आप आराम से यहाँ बैठे रहो, हम भी बैठे हैं यहाँ पर. तो पहले मैं 33 कोड रह चुका, थोड़ा एक्सपीरियंस मेरा था ये फेस ऑफ्स वगैरह का. इंक्लूशन का नहीं था, बट फेस ऑफ्स का था. तो चाइना के साथ धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस, बिकॉज चाइनीज़ में इनबिल्ट है पेशेंस. तो हमें भी पेशेंस आना चाहिए. और पेशेंस कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में 5000 मीटर पे टेम्परेचर्स लो होते हैं लेकिन टेम्पर्स हाई होते हैं. ठीक है, टेम्परेचर जो है लो है, टेम्पर्स हाई होते हैं. ऑक्सीजन कमी होती है, सबका दिमाग खराब होता है, टेम्पर्स हाई होते हैं. तो वहाँ पर जो होती है, लीडर्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जहाँ पर उनको सबको धैर्य रखना पड़ता है, सबको संभालना पड़ता है, और ताकि वो एस्केलेट ना हो. ठीक है, जैसे गलवान एस्केलेट हो गया था, उनको सबको पता है इस चीज़ के बारे में. तो वो उनकी तरफ से भी नहीं हुआ, हमारी तरफ से नहीं हुआ. तो नो ब्लिंकिंग, नो ब्रिंकमैनशिप. और ये 22 दिन चला था. और 5 मई को जो PLA ट्रुप्स आए थे वो
क्योंकि हमारा इतना फर्म स्टैंस था वहाँ पर, वो वहाँ से वापस चले गए थे। और ये दोबारा 2020 में जब फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हुई और देपसंग देमचुक दोनों होता रहा, तो ये चलता रहा। तो जी, इसमें फॉर्चुनेटली कोई कैजुअलिटीज वगैरह नहीं हुई, लेकिन सिचुएशन बहुत टेंस और एक्सप्लोसिव थी। सेंसिटिव था, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था और कुछ भी हो सकता था, क्योंकि उसके बाद फिर 2014 में चुमर हुआ, तो कम से कम हमें पता था कि क्या करना है, क्यों 2013 की वजह से। फिर 2017 में डोकलम हुआ, जिसको हम कहते हैं डोकलम कहते हैं, वो हुआ, तो ये फ्रिक्वेंसी बढ़ती रही। और अब 2013 में हमने समझ लिया था कि ये फ्रिक्वेंसी बढ़ने वाली है। और हमारे एक केस चल रहा था 1.5-2 साल से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में फंसा हुआ था, जिसको हम कहते हैं माउंटेन स्ट्राइक कोर जी, उसका सैंक्शन के लिए। तो हमने ये मौका देखा, हम गए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, मैं खुद गया था, उधर बात करी कि हमने कहा ये सैंक्शन करिए। और 17 जुलाई को 2013 को जो CCS है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उन्होंने ये एक्रीशन फोर्सेस, माउंटेन स्ट्राइक कोर जैसे ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है उससे, तो उन्होंने वो सैंक्शन दिया। लेकिन उसके बाद क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया, तो फिर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं आया जो सैंक्शंस थे जी। और 2020 में जब फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हुई गलवान के टाइम पे, उसके बाद हमने फिर दोबारा इसको रिवाइव किया उसको, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी रिवाइव किया, और हमने अपने जो फोर्सेस है उसको रिवाइव किया। और अब काफ़ी मैं बतलाना चाहूँगा कि हम काफ़ी तगड़े हैं वहाँ पर, अच्छे तगड़े हैं वहाँ पर। और चाइना पहली बारी वापस किया है, आज तक वापस नहीं गए कहीं से भी। तो इसकी ये जो माउंटेन स्ट्राइक कोर का कॉन्सेप्ट था, इसका ऑपरेशनलाइजेशन, इसको पूरा कर पाना, ये शुरुआत हो गई थी उस वक्त जब ये आपने बताया कि ये इंसिडेंट हुआ था। उससे पहले की शुरुआत थी, उस टाइम पे सैंक्शन हुआ था। ये सैंक्शन हुआ, शुरुआत पहले से हो चुकी थी। हाँ, सैंक्शन बाद में आपने बताया 2013 में सैंक्शन हुआ जी। 2013 में सैंक्शन हुआ। ये था 63,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था 8 साल के ऊपर, लेकिन वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं आया। देखिए, कंपीटिंग प्रायोरिटी नेशनल लेवल पे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला हमको, मिल जाता तो 2019 तक वो ज़्यादा प्रिपेयर होते जी, शायद सिचुएशन दूसरी होती। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही रोचक बात है, जिसका कि हमेशा इससे लेसन ड्रॉ करते रहेंगे। देखते रहिए, हमारी बातचीत जनरल भाटिया से इसी तरह जारी रहेगी।